हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कल के 11/11 पोर्टल का आपने जमकर लाभ उठाया होगा, अपनी सारी विशेष को अच्छे से मैनिफेस्ट किया होगा। तो बहुत ही हाई वाइब्रेशन के साथ में आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो मेरे अंदर आया कि कहीं चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि ये 11/11 पोर्टल के बाद में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या कुछ चेंज लेके आएगा। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये इसमें हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी को चेक करेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं तो यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन की बात होगी तो आप अपने इनर मैस्कुलाइन जो एनर्जी है उसको आप लेकर उसको ही लेकर आप सोचिएगा ये कि ये रीडिंग आपके इनर मैस्कुलाइन के बारे में बात हो रही है। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी हमारी बैलेंसिंग की जर्नी है, हमारे भीतर जो फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी है उसके बैलेंसिंग की जर्नी है, सेल्फ लव की जर्नी है, वननेस की जर्नी है और ईश्वर से एक आकार की जर्नी है। तो बस अब क्योंकि ये जो एक इतना बड़ा पोर्टल गया है तो इस पोर्टल के बाद में डेफिनेटली आप बहुत वर्क अपने ऊपर करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने जो अब तक इतना काम किया तो उस काम का क्या हमारी एनर्जी पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मुझे ये भी विश्वास है कि कल जो हमने मेडिटेशन डाला था तो काफ़ी अच्छे पर्सनल में भी मेरे पास लोगों ने बहुत अच्छे मैसेजेस किए हैं कि उनको मेडिटेशन पसंद आया। तो अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे किस टॉपिक पर आपको मेडिटेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकती हैं। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा कि आपने उस मेडिटेशन को पसंद किया। तो अब हम बिना देर करते हुए चेक कर लेते हैं कि ये 11/11 पोर्टल के बाद जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उस एनर्जी में क्या कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ गाइड करें। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको पता है यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। तो आप जिस एनर्जी में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ऑपरेट करते हैं तो आप ये रीडिंग आपके लिए है। तो चेक करते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। इस 11/11 पोर्टल के बाद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा, प्लीज़ गाइड करें। इस 11/11 पोर्टल के बाद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा। डेविल, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड, डेथ। काफ़ी बड़ा शिफ्ट मैं आपकी एनर्जी में देख रही हूँ, पेज ऑफ कप। एंड अब हम ओशो जैन से भी देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा देखिए जिस भी ग्रुप की एनर्जी इन कार्ड्स ने पकड़ी है यहाँ पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जर्नी में जो स्टेजेस होती हैं तो कोई थोड़ा आगे पहुँच जाता है और कोई थोड़ा सा पीछे आ रहा होता है। तो अब ये नहीं हम कह सकते कि ये किस ग्रुप की एनर्जी है। जिसकी भी है तो कार्ड्स आपके सामने हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। बाकी अभी हम ओशो जैन से और चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिस भी ग्रुप की ये एनर्जी पिक हुई है तो ये 11/11 पोर्टल के बाद डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा। प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। 11/11 पोर्टल के बाद में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा, प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें डिवाइन। सप्रेशन, ओके, सेलिब्रेशन, द ड्रीम एंड फ्लोरिंग। और एक और निकालते हैं, लेजीनेस, ओके, यहाँ पर नथिंगनेस। तो देखिए जिन भी ग्रुप की ये एनर्जी आई है तो गाइस डेथ कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं डेथ कार्ड बताता है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपका कंप्लीट रूपांतरण। जो आप थे वो आप नहीं रहने वाले। तो यानी कि जो इस बार पोर्टल के बाद में आपकी एनर्जी में 360 डिग्री चेंज आएगा। आप कंप्लीट वो नहीं रहेंगे जो थे, कंप्लीट चेंज। तो और लेकिन ये चेंज इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। देखो क्योंकि यहाँ पर जो डेविल कार्ड सबसे पहले निकल के आया था, है ना, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ कप एंड किंग ऑफ सॉर्ड।
तो कहीं ना कहीं ये जो सफ़र रहेगा आपका, क्योंकि ये पोर्टल के बाद में हो सकता है कि आपके लिए कुछ चैलेंजेस बढ़ जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चैलेंजेस की एनर्जीज दिख रही है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जस्ट हमने सुना कि 1111 पोर्टल है तो इसके बाद में अब सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। यस, डेफिनेटली अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होना ही है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, और इसीलिए ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्योंकि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ आपको ऐसे लेसन, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज पेनफुल होता है। एक तितली का जो हम देखते हैं रूपांतरण, एक कोकून से जब तितली बनती है, क्या इतना आसान होता है? जो तितली बाद में इतने सुंदर पंखों के साथ लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्या इतना आसान है उस तितली तक पहुंचना, है ना? उसको भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो क्योंकि जस्ट के 1111 पोर्टल है तो हम बस अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ों को फेस करने के बाद, क्योंकि जब आप आपके हायर वर्जन में कन्वर्ट होंगे तो उससे पहले आपके अंदर की सारी नकारात्मकता वो सब रिलीज होनी है। जितने भी आपकी, चाहे तो आपके अंदर की नकारात्मकता, चाहे आपके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, या चाहे ऐसे लोग जो जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, बर्डन फील करते हैं, बहुत ही जो है आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टॉक्सिक है। चाहे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, या आपकी खुद की जो भी ऐसी एडिक्शंस बेस आपकी हैबिट्स जो कि एडिक्शन बन चुकी हैं। तो अब आप इन एडिक्शन पर काम करने के बारे में सोचेंगे, है ना? और ये आपके सामने ऐसी परिस्थितियां डिवाइन क्रिएट कर देंगे कि आपको सोचना पड़ेगा, है ना? क्योंकि आप यहाँ पर क्या, आपने 1111 पर क्या क्लेम किया? आपने 1111 पर क्लेम किया अपनी अबंडेंस, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, एंड एक पीसफुल आपका हायर वर्जन जो कि बिल्कुल पीस में है, जो सारी लो एनर्जीज से बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। उसकी लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न नहीं है, उसकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन नहीं है, कार्मिक सिचुएशन नहीं है। यही हम सभी चाहते हैं, लेकिन हम सभी कर्मा से बंधे हुए हैं। तो आपने जब ऐसी विशेष डिवाइन के सामने रखी, और डेफिनेटली जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पर बढ़ते हैं तो हमारा टास्क भी यही होता है कि हम अंदर से प्योर हो जाएं, सारी टॉक्सिसिटी हमारी लाइफ से निकल जाए। तो लेकिन ये निकलने के लिए डिवाइन को भी एक प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि आपके चाहे अंदर के टॉक्सिन्स हों, या बाहर जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, या बाहर कोई कार्मिक सिचुएशन है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी, चाहे आपके अंदर के टॉक्सिन्स या बाहर की टॉक्सिसिटी, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पैटर्न, वो सब ऐसी सिचुएशन आपके सामने 1111 पोर्टल के बाद जनरेट होंगी, क्रिएट होंगी, जहाँ पर कि आपको उनसे फाइट करना ही होगा, है ना? यहाँ पर आप मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिख रही हैं कि आपने भी यहाँ पर अब ठान लोगे, क्योंकि कितनी भी बैड सिचुएशन आए, कुछ ऐसे भी सिनेरियो आ सकते हैं कि यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हों, और बहुत सारे कई बार ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों, कुछ प्रलोभन की भी एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो एनर्जी आ रही है ना कि तरह तरह के लोगों की तरफ से आपको मिसगाइड करने का भी काम किया जा सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पर कि आपको कोई डिसीजन लेना हो, सही और गलत में से चुनाव करना हो कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए, है ना? तो आप बहुत ज़्यादा मुझे वैचारिक स्तर पर बहुत ज़्यादा ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो भी अब जो थॉट प्रोसेस होंगे वो कैसे होंगे? वो पॉजिटिविटी की तरफ होंगे, क्योंकि अब आपने यहाँ पर मुझे ठानते हुए दिख रहे हैं, यस आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर लेके आना है तो मुझे अवेयरनेस में आना होगा, ठीक है? अपने लक्ष्य पर फोकस, क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो अब आप मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं इस 1111 पोर्टल के बाद, यस अब आप जो भी सिचुएशन आपके सामने आएंगी तो आप उनका सामना करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? किंग ऑफ सॉर्ड एंड ये देखिए ना, किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, दोनों ही कार्ड एक साथ। ऐसी कोई भी एनर्जी आपके सामने आई, बस कट कर दिया। चाहे ऐसे लोग हों, चाहे ऐसी सिचुएशन हो, चाहे खुद के एडिक्शंस हो, आप एक अवेयरनेस में आएंगे।
है ना। तो हो सकता है कि कुछ टाइम आप थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में रहें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनेंगी आपको समझ में नहीं आए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यही वो समय होगा जब आपके अंदर का किंग ऑफ सॉर्ड जागेगा। आप वैचारिक स्तर पर बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत पाएंगे, और तब आपको किस दिशा में काम करना है, कैसे इस जो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि डेथ कार्ड है तो डेफिनेटली जो मैं बोल रही हूँ शायद उससे भी कहीं ज़्यादा वो सिचुएशन ऐसी हो, पेनफुल हो, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रक फील करें, बहुत नेगेटिविटी से डील करते हुए अपने आप को पाएँ, आसपास नेगेटिविटी हो, है ना। लेकिन ऐसे में भी आप अपने आप को एक कूल एंड काम एनर्जी में रखने की कोशिश भी करेंगे। और साथ में आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस रूपांतरण को आप एक्सेप्ट करेंगे, यस, कि मुझे ये रूपांतरण में जाना ही है, मुझे ये स्टेट अचीव करनी ही है, क्योंकि मेरी जर्नी का पर्पज ही यही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन कार्ड्स को भी देखें, है ना, तो सप्रेशन, यानी कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जब चलेगा तो आपके अंदर जो है बहुत सारा माइंड में ऐसे थॉट्स आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पर स्ट्रेस दें, हाई लेवल का स्ट्रेस, क्योंकि डेथ है तो डेफिनेटली परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जो कि आपको हिला सकती हैं। यही आपके विश्वास की भी परीक्षा का टाइम होगा। लेकिन आप इन कार्ड्स को देख सकते हैं, फ्लोरिंग, सेलिब्रेशन एंड ड्रीम। तो एट द एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन घटित होगा, एट द एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो जाएगा, और आप अपने भीतर ही वो एक, जो आपने ड्रीम देखे थे वो ड्रीम पूरा होते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना। जब इस पोर्टल की एनर्जी को जब आप रिसीव करोगे, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन घट जाएगा, तब जो आप जिस एनर्जी में आएंगे, तब जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, फ्लोरिंग की एनर्जी। जो ड्रीम देखे थे वो ड्रीम आपके फुलफिल होंगे। और ड्रीम एक डिवाइन फेमिनाइन का क्या ड्रीम होता है कि खुद भी एक इनर पीस वाली एनर्जी में आ जाना, कि बाहर चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, बाहर चाहे आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, लेकिन अपनी मस्ती में जो परम आनंद होता है ईश्वर को पा लेने का, अंदर के जो बैलेंस जो होता है अंदर का, जब इंसान अंदर से बैलेंस होता है तो उसको बाहर की परिस्थितियाँ वो उसको ट्रिगर नहीं करती। तो डेफिनेटली इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड होगा वो आपके लिए टफ ज़रूर रहेगा। वो जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो डेफिनेटली सफ़र थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्मेशन घट जाएगा तब आपके भीतर ये पीस की एनर्जी जनरेट होगी, ये बैलेंस की एनर्जी जनरेट होगी। फिर आप एकदम उस एनर्जी में आ जाएंगे कि यस, अब बाहर की परिस्थितियों का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में जो आपने ड्रीम जो देखे थे तो वो ड्रीम को फुलफिल होने का टाइम आ जाएगा। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो आई थिंक जब ये नेक्स्ट 11/11 पोर्टल आएगा या कुछ 6 महीने के बाद तक हम कह सकते हैं, इसके बाद ये कुछ टाइम फ्रेम ऐसा हो सकता है जहाँ पर कि आपको इन सारी सिचुएशन का सामना करना पड़े। लेकिन जब नेक्स्ट 11/11 पोर्टल आएगा तब आप इस एनर्जी में होंगे, जिस भी ग्रुप के लिए ये एनर्जी आ रही है। आप फ्लोरिंग की एनर्जी में होंगे, आप अपने सोल मिशन पर आ चुके होंगे, आपके अंदर के सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिलीज़ हो जाएंगे। आपके आसपास का जो वातावरण है वो, अब वातावरण काफ़ी हद तक चेंज भी हो जाता है, परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं तो चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कोई आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आप सेल्फ लव में कंप्लीट आ जाएंगे। फ्लोरिंग एनर्जी है तो कहीं ना कहीं आप खुद यहाँ पर सेल्फ लव में आने के साथ ही साथ अब आप अपने सोल मिशन पर आ जाएंगे। और सोल मिशन जब करेंगे तो यानी कि आपके पास जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, या आप का जो एक सपना था लाइट वर्कर बनने का, लोगों की हेल्प करने का, तो वो सब आप यहाँ पर करके तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रही हैं। तो ये पॉजिटिव चेंज आपकी एनर्जी में डेफिनेटली आएगा, और एक पीस और एक सुकून की एनर्जी आप महसूस करेंगे कि यस, एक लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है ना, कि एक स्पाइरल जर्नी है, और एक के बाद एक जो साइकिल शिफ्टिंग होती जाती है। तो यहाँ पर एक साइकिल शिफ्ट होकर देन आप इस एनर्जी में तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये क्योंकि लगातार चलने वाली जर्नी है तो इसके आगे आपकी एनलाइटमेंट की यात्रा और आगे बढ़ती जाएगी। तो ये मुझे यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी दिख रही है। बाकी हम इससे भी चेक कर लेते हैं, मोनोलॉजी से चेक कर लेते हैं। ये 11/11 पोर्टल के बाद डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। 11/11 पोर्टल के बाद में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा, प्लीज़ गाइड करें। जिस भी ग्रुप के लिए ये एनर्जी निकली है तो इनकी एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
ठीक है, एक्शन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा तो एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। एक्शन सेल्फ ग्रोथ के लिए, एक्शन जहाँ पर जैसा हमने बताया कि सारी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने के लिए। अब आप बैठे नहीं रह सकते, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्शन लेना होगा जो भी सिचुएशन, और लेंगे, है ना, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या कुछ एनर्जी में चेंज आएगा। तो यस, आप एक्शन लेंगे क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आप एक्शन लेंगे। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, एंड यहाँ पर आप सेफ भी हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में कई बार जो है ऐसे अटैक्स भी होते हैं। अंदर की जब नेगेटिविटी ही निकल के आती है तो भी हमको एक अटैक जैसी एनर्जी फील होती है। कई बार जो डेविलिश एनर्जी है वो भी हम पर कभी अपने ही लोगों के द्वारा के फॉर्म में हम पर अटैक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इतना ईजी नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये क्या होगा कि आपको आप सेफ भी रहेंगे, आपका ट्रस्ट डिवाइन पर बढ़ेगा कि यस मैं सेफ हूँ, मेरे जो जितने भी लव्ड वन हैं वो सब सेफ हैं, है ना। आप अपने आप को यहाँ पर एक लकी भी मानेंगे, ये भी आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एटीट्यूड है, जो आपका सोचने का जो एक नज़रिया है, उसमें भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके सामने हो, लेकिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, आप अपने आप को फिर भी लकी मानेंगे एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप एक अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में सबके सामने आएंगे। और आपकी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है कि आप डिवाइन फेमिनाइन है। और डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है, ऐसी सेल्फ लव से भरपूर, अंदर के सुंदर गुण उसके चेहरे पर उभर कर आते हैं। जो भी इसके संपर्क में आता है वो हैप्पीनेस और पीस को रिसीव करके जाता है। तो यस, आप इस ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे। तो इन कार्ड्स ने भी यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है, ठीक है। और विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, यानी कि जो सेलिब्रेशन हमने बताया, ठीक है, तो यानी कि आपकी विक्ट्री होगी, सेलिब्रेशन हम इसको ही कह सकते हैं। तो सभी कार्ड्स ने एक दूसरे के यहाँ पर को क्लैरिफाई कर दिया है। तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, और बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ दे, ताकि आप इस एनर्जी को रिसीव कर पाएँ। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आने वाली जितने भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से एक पावर के साथ में आप इसका सामना कर पाएँ। यही मेरी बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारा प्रेयर डिवाइन से कि आपको स्ट्रेंथ दे। तो अब हम बात कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन भी डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी है 11/11 पोर्टल के बाद, जिन भी डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी आई थी, तो उनके उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन भी डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी हमने पिक की है, तो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में इस 11/11 पोर्टल के बाद में क्या कुछ शिफ्ट आएगा। सफलिंग वाले पार्ट्स अगर आपको बोरिंग लगता हो तो आप स्किप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और इसको क्लेम कीजिएगा। और क्योंकि रीडिंग का ये रूल है, एनर्जी एक्सचेंज होता ही है, तो ये जस्ट यहाँ पर आपका एक लाइक, आपका मोटिवेशन भरा कमेंट, यही मेरी एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो आप इसको ज़रूर से कीजिएगा। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन भी डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी है, तो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में ये 11/11 पोर्टल के बाद क्या कुछ शिफ्ट आएगा। ओके, पेज ऑफ कप, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप आया है, 9 ऑफ कप, द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। ओके, यहाँ पर भी ये हैंगमैन कार्ड है। ऊपर का भी देख लेते हैं, एम्परर, ठीक है। इन दोनों कार्ड्स को भी हम ले लेते हैं, और अब हम इनसे भी चेक करते हैं। अब हम ओशोजन से भी चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन भी डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी थी, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा इस 11/11 पोर्टल के बाद। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन भी डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी थी, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में ये 11/11 पोर्टल क्या कुछ शिफ्ट लाएगा। प्लीज़ गाइड करें, जिन भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी थी, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में ये पोर्टल क्या शिफ्ट लाएगा। ओके, यहाँ पर भी सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ठीक है, क्योंकि मिरर तो करते ही हैं दोनों। कंडीशनिंग, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उनका तो डेफिनेटली होना ही है, द ड्रीम। सेम कार्ड आएगा इस, देखो, जबकि मैंने आपके सामने कितना सफल किया, सक्सेस,
टर्निंग इन सुपर्ब एनर्जी गाइस आपके एंड लवर्स, आपके इंटरनल डिवाइन मैस्कुलाइन की बात कर रहे हैं या आपके आउटर जो मैस्कुलाइन है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही एंड यहाँ पर भी जो कार्ड है ना, देखिए एक के बाद एक, क्रिएटिविटी एंड फ्लोरिंग। तो देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि स्पिरिचुअल जर्नी है या ट्विन फ्लेम, तो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और जब हम बात करते हैं मैस्कुलाइन की, तो जब आपके अंदर का मैस्कुलाइन बैलेंस्ड होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके आउटर मैस्कुलाइन एनर्जी पर ज़रूर से पड़ता है, उनमें चेंज ज़रूर से आता है। तो गाइस, जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजरेंगे तो डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में कितना पॉजिटिव शिफ्ट आप देख रहे हैं कि हर्मिट एनर्जी में जाएंगे। हर्मिट, क्योंकि सबसे पहले ये देखिए हैंगमैन सिचुएशन, 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारी जगलिंग उनके अंदर बहुत सारी जगलिंग कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि और मैं यहाँ पर कार्ड को देखूँ तो देखो यहाँ पर क्या था, क्योंकि यहाँ पर देखिए लवर्स कार्ड भी है, साथ में ये ड्रीम। तो कहीं ना कहीं मैं अगर आपके मैस्कुलाइन की बात करूँ तो उनका जो ध्यान है आपकी तरफ डेफिनेटली होगा ही होगा। आपको सॉरी, आपको ड्रीम में विजुलाइज करना, ड्रीम में आपसे कनेक्शन फील करना, और हो सकता है डिवाइन की साइड से उनको ऐसे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे जहाँ पर कि वो आपके अनकंडीशनल लव को समझेंगे। आप डिवाइन आपके साइन एंड सिम्टम्स उनको या तो ड्रीम के थ्रू, आपके नेम के थ्रू जरूर से देंगे। अगर मैं आउटर डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो है ना, उनको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जरूर से मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर जब आपका इतना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का जो जो चीज़ें, जो इश्यूज आप हील करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उनकी एनर्जी पे ज़रूर से पड़ेगा। सफ़र उनका भी आसान नहीं है, ये आप देख रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ उनके भी जीवन में आएंगी जो कि उनको बहुत सारी जगलिंग में, बहुत सारी एक हैंगमैन स्ट्रक सिचुएशन में उनको लेके जाएंगी। क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए, है ना। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उनके भी लाइफ में, कुछ कंडीशनिंग उनके सामने भी, कुछ ऐसे पैटर्न रिवील होंगे जो कि कुछ सिचुएशन के फॉर्म में या कुछ ऐसे उनके ही जो आसपास के लोग हैं। तो ऐसी कार्मिक सिचुएशन, ऐसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ऐसी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट होंगी जहाँ पर कि उनको एक डिसीज़न लेने का वक्त आ चुका है। एक डिसीज़न लेने का वक्त आएगा कि यस, मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है ना। लोगों के रियल फेस उनके सामने रिवील होंगे और उनके ही अपने जो भी अब तक पुराने जो भी बिलीफ सिस्टम थे, है ना, चाहे तो उनका जो ऐसा बिलीफ सिस्टम कि यस मेरी फैमिली या मेरे ही फ्रेंड्स, है ना, तो वो सारी चीज़ों, तो कौन मेरे लिए सच में अपना है कौन पराया है ना। और जितने भी जो पुराने बिलीफ सिस्टम होते हैं जिनकी वजह से ये इनकी जर्नी डिले होती है, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसे पैटर्न लूप के फॉर्म में अगेन इनके सामने रिवील होंगे जहाँ पर कि इनको समझ आ जाएगा कि ये तो मेरी ग्रोथ में बेड़ियाँ हैं। बहुत स्ट्रक फील करेंगे अपने आप को, जगलिंग बहुत सारी चलेगी और ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों के जो फेस रिवील होंगे यहाँ पर, तो उनको जो है अपने अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो कहाँ गया कार्ड, एक सेकेंड, ये जो कार्ड है ये देख रहे हैं आप, है ना, ये परिस्थितियाँ इनको अपने अंदर की यात्रा पर जाने के लिए मजबूर करेंगी। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन अब तक स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ रहे थे, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को नहीं समझ रहे थे, जिनका सिर्फ अपने ही लोगों पर, जो उनके ही मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, तो उनकी वजह से, या जो भी उनकी फैमिली है ना, उनको ही जो अब तक अपना समझ रहे थे, तो यहाँ पर उनको, उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ रिवील होंगी जो कि उनको सच से रूबरू कराएंगी, इनको अपने अंदर जाने पर मजबूर करेंगी। और साथ में ये स्पिरिचुअलिटी से, डिवाइन से कनेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये अब यहाँ से उनको समझ आ जाएगा कि मेरे लिए क्या है जो मेरे लिए बेड़ी बन रहा है, जो मुझे मेरी ग्रोथ में भी बाधक है, जो मेरे मानसिक शांति के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये एक ऐसे जोन में चले जाएंगे जहाँ पर कि इनको किसी से बात नहीं करनी, है ना, एक ऐसा जोन जहाँ पर कि जस्ट इनको अपने साथ रहना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हम ये कहें कि ये घंटों घंटों साधना करेंगे, है ना, लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक तो ये मी टाइम गुजारना पसंद करेंगे जहाँ पर कि इनको किसी से बात नहीं करनी, बस अपना आप में अपने आप से क्वेश्चन करने हैं, डिवाइन से क्वेश्चन करने हैं, आत्म मंथन करना है, परिस्थितियों पर मंथन करना है
है ना। तो ये सही और गलत के बारे में चेक करना देखना, तो ये एक आत्म मंथन वाली प्रोसेस में चले जाएंगे। और कुछ इनको यस डेफिनेटली ये कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी से भी ज़रूर से कनेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं करेंगे तो ज़रूर से कुछ ना कुछ ये डिवाइन से और साइन मांगेंगे और डिवाइन से कनेक्ट होने की ये कोशिश करेंगे ही करेंगे। कुछ मेस्कुलाइन की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ये थोड़ा मेडिटेशन के बारे में जानने की कोशिश करें और थोड़ा कुछ टेक्निक को अप्लाई करने की भी कोशिश करें। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है, क्योंकि इनके जितने भी पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से थे वो यहाँ पर टूटेंगे। और बात करें तो डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी है ना, ये क्योंकि जब इनको ये रियलाइजेशन होगा और क्या चीज़ इनके रास्ते में बाधक बन रही है, चाहे वो इनकी 3D लाइफ हो, है ना, क्योंकि ये 3D लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा ही इंडल्ज रहते हैं, तो इनको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ मेरे लिए बाधक बन रही है, तो उसके लिए फिर ये यहाँ पर अपने आप को, जब अपने अंदर की यात्रा जाएंगे अपने आप से कनेक्ट होंगे, तो इनकी अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, अंदर के जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो इनको रिसीव होंगे। इनको समझ आ जाएगा कि मुझे अपने लिए क्या एक्शन लेना है। और गाइज ये एक जस्टिस की एनर्जी में आएंगे। जस्टिस यहाँ पर इनकी एनर्जी में इतना पॉजिटिव शिफ्ट आएगा कि ये जो है खुद से अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। और जस्टिस की ये दिशा में जाएंगे। जस्टिस किसके लिए? जिसने जैसा किया मुझे उसके साथ में वैसा ही करना है। और यहाँ पर एक डीप लेवल का रियलाइजेशन मुझे इनके अंदर दिख रहा है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ये एक अनकंडीशनल लव को यहाँ पर अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए महसूस करेंगे कि यस, क्योंकि इनके सामने सारी कार्मिक सिचुएशन इस 1111 पोर्टल के बाद में आ जाएगी। और जब ये सिचुएशन आएंगी, जो कार्मिक जब अपना रियल फेस दिखाते हैं, क्योंकि वो उनको ड्यूटी दी है डिवाइन ने, तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर इतना काम कर रही हैं कि उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो कि उनको ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में जो है सारी चीज़ें हील करनी है। तो उसका असर यहाँ पर इनकी एनर्जी पर भी ज़रूर से पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी अब एक जस्टिस वाली एनर्जी में आएंगे। सारी जो पुरानी बेड़ियाँ हैं उनको तोड़कर इनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन के जो उनका ट्रू लव था इनके प्रति, उसको ये समझेंगे। तो इनको समझ आ जाएगा कि यस, मेरी डिवाइन फेमिनाइन भी डिज़र्व करती है लव। तो ये खुद को रेडी करेंगे। जब ये अंदर की यात्रा करेंगे तो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आएंगे। और यहाँ पर देखिए प्लेफुलनेस का कार्ड एंड साथ में यहाँ पर पेज ऑफ कप, सिमिलर एनर्जी, क्योंकि जब ये मी टाइम गुजारेंगे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक हेल्दी, एक प्लेफुल वाली एनर्जी में आएंगे। ये क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अब ऐसी किसी भी एनर्जी को फीड नहीं कराएंगे जो कि इनके पैरों की बेड़ियाँ बने। क्योंकि अगेन इसके बाद में यहाँ पर देखिए मास्टर कार्ड है, और मास्टर कार्ड के बाद में यहाँ पर है न्यू विजन एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। सारी पास्ट की एनर्जी को ये रिलीज कर देंगे, अवेयरनेस में आएंगे। क्योंकि ये जो मी टाइम गुजारेंगे, जो भी डिवाइन से कनेक्टिविटी होगी, तो इनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देन देखिए एक के बाद एक यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। आई एम शॉक्ड। हीलिंग यहाँ पर इनकी होगी। इनकी देखो सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग होगी, एंड यहाँ पर इनकी थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा की हीलिंग होगी। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर चेंज, समय का पहिया बिल्कुल घूम गया, चेंज टोटल एंड फ्रेंडलीनेस, रीयूनियन। इनके भीतर भी ये रीयूनियन को महसूस करेंगे। एंड यहाँ पर भी देखिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड, एंड साथ में लास्ट में आ रहा है यहाँ पर देखिए राइटनेस का कार्ड। गाइस एक के बाद एक कार्ड्स ने सारी इनकी जर्नी को कंप्लीट कर दिया, सारा बयान कर दिया कि बस एक अंदर जाने की ज़रूरत है। जैसे ही ये अपने इनसाइड गए, डिवाइन फेमिनाइन का अपने ऊपर इतना काम करना कभी बेकार नहीं जाता। जैसे ही वो अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को समझकर, और जब वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, एक त्याग वाला और एक बहुत ही संघर्ष का सफ़र ज़रूर रहता है, लेकिन उसका फल उनको ज़रूर से मिलता है। तो यही मैं एनर्जीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। तो एम्परर एनर्जी में आना, जस्टिस के बारे में सोचना कि यस, जो मेरे लिए सही डिज़र्व करता है, तो मुझे उसके लिए एक्शन लेना है। एंड यहाँ पर मैं बहुत सारी देखिए सक्सेस एंड अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, यहाँ पर राइटनेस का कार्ड है, एंड यहाँ पर जितनी भी, एंड ये फ्लोरिंग का कार्ड, क्योंकि कुछ कार्ड्स पहले निकले थे और उसके बाद जब जैसे ही मैंने ये उल्टा करके रखा था डेक, तो इसमें सारे 1 बाय 1 एक के बाद एक कार्ड्स इस तरह के निकलेगा इस, ठीक है। तो फ्लोरिंग
इतनी सुंदर एनर्जीज। तो डिवाइन फेमिनाइन आपके अंदर का जो डिवाइन मेस्कुलाइन है, तो जितने भी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गो थ्रू होंगे, तो उसके बाद में आप सोल मिशन पर आएंगे और साथ में आपकी 3D सक्सेस भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 3D सक्सेस भी है। तो यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन अपने लिए ये एनर्जी देख रही हैं, जो तो उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग भी यहाँ पर होगी। तो जो डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी है, तो यहाँ डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी में भी इतना चेंज आएगा कि वो जब सही के लिए एक्शन लेंगे, जस्टिस करेंगे चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर उनकी भी सारी विशेष कंप्लीट होगी। उनकी भी 3D से रिलेटेड जो भी डिज़ाइन है, तो उनकी भी ये सारी डिज़ायर्स पूरी होंगी और एक नए परसेप्शन से वो चीज़ों को देखना सीखेंगे, एक नए परसेप्शन से चीज़ों को देखेंगे। तो 3D अबंडेंस आउटर डिवाइन मेस्कुलाइन के लिए भी दिख रहा है, और यहाँ पर जो इंटरनल मेस्कुलाइन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी उन डिवाइन फेमिनाइन के साथ में भी ये सारी चीज़ें होंगी, उनकी भी सारी बेसिस पूरी होंगी, वो भी 3D में बहुत सारी अबंडेंस और सक्सेस को रिसीव करेंगे। तो बहुत सुंदर एनर्जी है गाइज, आपका इंटरनल डिवाइन मेस्कुलाइन बहुत ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि आप 3D में भी बहुत सक्सेस को रिसीव करने वाले हैं। एंड अब देख लेते हैं मूनोलॉजी से कि डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन भी मेस्कुलाइन की एनर्जी निकली है, तो उनकी एनर्जी में ये 11-11 पोर्टल क्या कुछ शिफ्ट लेके आएगा। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। यस, ये सरेंडर कर देंगे, क्योंकि टर्निंग ने बता ही दिया कि ये सरेंडर कर देंगे, अपने भीतर की यात्रा पर जाएंगे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ठीक है। तो इनको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी पत्थरों में नहीं है, ठीक है। सब कुछ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे एक्शन लेना ही होगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड यस। देखिए, जहाँ पर वो कार्ड्स थे ना कि वो अपने कंडीशनिंग को तोड़ देंगे, तो ये कार्ड भी वहाँ इसको कम्प्लीटली एकदम से इससे कोरिलेट कर रहा है कि यानी कि ये सारे जो भी इनके रास्ते में बाधक बनेंगे, जो बेड़ियाँ डाल रहे हैं, वो सारी नेगेटिविटी को, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशन हो, कुछ भी हो, सबको रिलीज़ कर देंगे, है ना। और ये जान जाएंगे कि ये यस सब कुछ इनके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जस्टिस की एनर्जी में गाए जाएंगे। पर्सनल इश्यू रीचेस रिजोल्यूशन, और ये रिजोल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो भी चाहे इनके डिवाइन फेमिनाइन की तरफ इनका एक्शन हो। तो ये अब सिर्फ और सिर्फ अपनी ही डिवाइन फेमिनाइन को चुनेंगे, अपनी हैप्पीनेस को चुनेंगे, अपनी सक्सेस को चुनेंगे। एंड यहाँ पर भी ये कार्ड कह रहा है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो फाइनली न्यू स्टार्ट इनकी लाइफ में होगी। तो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये मेस्कुलाइन एनर्जी से कनेक्ट करके। यस, जो डिवाइन फेमिनाइन का जो परिश्रम है वो बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा, और उनके लिए ये टफ थोड़ा सा जो फेज़ है वो थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का है। लेकिन इसके बाद जो ये अंदर से उभर के आएंगी, जो इनके अंदर का डिवाइन मेस्कुलाइन भी जो बैलेंस होगा, सारा पास्ट को रिलीज़ करके ये मास्टर की एनर्जी में आएंगी गाइस। तो बहुत यहाँ पर प्यारी एनर्जीज़ हैं, और क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को ज़रूर से, क्योंकि आपका इनर मेस्कुलाइन एनर्जी को भी एक इस अबंडेंस की एनर्जी में ज़रूर से आना है। तभी आपकी आफ्टर के जो मेस्कुलाइन है वो भी आपकी तरफ जस्टिस लेके वैसे भी आ रहे हैं। तो बस होपफुली आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। और वैसे भी ये हमने यही चेक किया है कि आपकी एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आएगा। तो जिनकी भी ये एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो डिवाइन को सरेंडर करते हुए, सारे टास्कों को कंप्लीट करते हुए इस एनर्जी में टैप कर जाएंगे। तो आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से कोई गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करना नहीं भूलिएगा। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग अगर लेनी है तो आप मुझे सेशन बुक कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।